नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ जीवन की में आप सबका स्वागत है। मेरी जिंदगी का वह मोड़ शायद किसी अभिशाप की तरह मेरे सिर पर थोप दिया गया था और मैं आज भी जब उस दिन को याद करता हूँ तो लगता है जैसे कोई भारी पत्थर मेरे सीने पर रख दिया हो, जिसे हटाने की ताकत कभी मेरे अंदर थी ही नहीं। और मेरे अपने घर वालों ने मेरी मर्जी जाने बिना, मेरी उम्र देखे बिना, मेरी हालत समझे बिना एक ऐसी बच्ची से मेरी शादी तय कर दी थी जिसे अभी यह भी नहीं पता था कि शादी की जिम्मेदारी क्या होती है, जिसे यह समझ भी नहीं थी कि रिश्तों का वजन कितना भारी होता है। वह मासूम थी, उसकी आंखों में दुनिया को समझने की चमक थी और दिल में बचपना, लेकिन उसे अचानक उस दुनिया में धकेल दिया गया जब जिम्मेदारी उसके नाजुक कंधों पर रख दी गई। जब उसकी उम्र की लड़कियां गुड़ियों की शादी करवाती थी, उसे किसी अनजान मर्द के साथ 7 फेरे ले लिए गए और वह अनजाना मर्द मैं था। मैं खुद इस शादी से खुश नहीं था, बल्कि आनंद ही अंदर बिखरा हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरी इच्छा को कुचलकर मेरे हाथों में एक ऐसी डोर थमा दी हो जिसे मैं पकड़ना भी नहीं चाहता था और छोड़ भी नहीं सकता था। शादी की रात जब मैं कमरे में गया तो मेरी उम्मीद थी कि उसे देखते उसके चेहरे पर वही मासूम डर होगा जो किसी कम उम्र दुल्हन की आंखों में होता है। लेकिन जब मैंने उसे कोने में बैठा पाया, कांपती उंगलियों के साथ, सहमी सी सांसों के साथ, मुझे उससे कोई प्यारे मोहब्बत नहीं बल्कि सिर्फ गुस्सा इस बात का कि मेरे परिवार ने मेरे जीवन का फैसला मेरे बिना किया। गुस्सा इस बात का कि एक बच्ची ने मेरी जिंदगी में धकेल दिया गया, और गुस्सा इस बात का कि अब इसका भार केवल मुझ पर था। मैंने उसी गुस्से में उसे डराने की ठानी ताकि वह खुद ही मुझसे दूर हो जाए, खुद ही मुझे ठुकरा दे और घर वालों को कह दे कि रिश्ता अभी चल नहीं सकता। मैं उसके पास गया, उसके होठों पर उंगलियां फेरी और मन ही मन उम्मीद की वह घबराकर चिल्लाएगी और भाग जाएगी, मुझसे दूर हो जाएगी। लेकिन हुआ उसका उल्टा। वह मेरे उंगलियों के स्पर्श से घबराकर पीछे नहीं हटी, बल्कि और करीब आ गई। मैंने सोचा था कि यह बच्ची डर जाएगी, लेकिन वह मेरी तरफ ऐसी झुकी जैसे मैं उसकी पनाह हूं, जैसे वो डरती है कि अगर मैं उससे दूर हुआ तो पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाएगी। उसके छोटे छोटे कदम, उसकी कांपती सांसें और मेरे सीने पर उसके सिर का लगाना, उसने मेरे अंदर कुछ तोड़ दिया। वह डर नहीं रही थी, वह मुझ पर भरोसा कर रही थी, जबकि उसे मुझे डरना चाहिए था। मैं उससे दूर करना चाहता था, पर वह खुद मेरे करीब खींची चली आ रही थी। मैंने तुरंत उसे अलग किया और कहा कि सो जाओ, जबरदस्ती कुछ नहीं होगा। वह मेरी तरफ देखती रही, जैसे मेरी बातों को समझने की कोशिश कर रही हो, जैसे पहली बार उसे किसी ने इंसान की तरह समझा हो, ना कि एक जिम्मेदारी की तरह। वह बच्ची थी और मैं उसकी दुनिया का पहला सहारा बन गया था। अगली सुबह वह एक घूंघट में घर वालों के बीच बैठी थी तो किसी ने उसके मासूम चेहरे को नहीं देखा। सब उसे दुल्हन के रूप में देख रहे थे। उसे झुकते हुए, सहमते हुए, नजरों से बचते हुए देखकर मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास हुआ, दया और जिम्मेदारी का। घर वालों को लग रहा था कि मैं उसके पीछे पीछे घूमकर उसे बिगाड़ कर रहूं, जबकि मैं तो बस उसे टूटने से बचा रहा था। धीरे धीरे मुझसे खुलने लगी। जब भी लोग उसे ताना मारते, वह चुपचाप मेरे पास आ जाती, मेरी कमीज के आस्तीन पकड़ लेती और उसका वह एक छोटा सा स्पर्श मुझे बताता कि वह मुझे अपना सहारा मान चुकी है। कुछ दिनों बाद एक शाम उसने मेरे सामने धीरे से कहा, अगर मैं आपके लायक नहीं हूँ तो आप मुझे छोड़ सकते हो। उसका यह कहना मुझे भीतर तक तोड़ गया। मैंने उसके चेहरे को पकड़कर कहा, तुम बोझ नहीं हो, बस अभी समय है। उसकी आंखों में जो चमक आई वो मानसियत अभी भी मेरे दिल में दर्ज है। वह धीरे धीरे बदल रही थी। अब वह कमरे में छिपती नहीं थी, घर के काम सीखती, थोड़ा हंसती बोलती और सबसे ज्यादा मेरे आसपास रहने लगी। एक दिन उसने मेरे लिए चाय बनाई, मुझे थमाते हुए कहा, आपसे बात करके अच्छा लगता है। उस दिन पहली बार मैंने उसके अंदर एक लंबी सांस लेते हुए देखा, जैसे वह किसी डर से बाहर निकल रही हो, पर सामान्य से बदलने नहीं थी। एक दिन बाद किसी औरत ने उससे कहा, तेरी उम्र क्या है, गुड़िया छोड़ तू दूल्हे के साथ बैठ गई। वह फिर रोने लगी। मैंने उसे दिलासा दिया, पर अंदर से मैं भी टूट गया था। उस रात में मेरे कंधे पर सिर रख कर बोली, आप मुझे अकेले मत छोड़िए। मुझे सबसे डर लगता है, उसके 2 शब्द डर लगता है ने मुझे हिला दिया। मैं उसे गलत वजह से नहीं छूना चाहता था, इसलिए मैंने खुद को उससे दूर रखा। लेकिन वह वापस आना चाहती थी, मुझ पर भरोसा करना चाहती थी, मुझे सुरक्षा ढूंढती थी। एक दिन उसने मेरे हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, मुझे आपकी आदत हो गई है। मैं हैरान रह गया, ये प्यार था या बस डर से मिली आदत? लेकिन उसकी आंखों में जो चमक थी वह झूठ नहीं थी। मैं कुछ कह पाता उससे पहले वो बोल पड़ी,
क्या आप मुझे नहीं चाहते? मैं उसकी आंखों में नजर नहीं मिला पाया। मैंने सिर्फ यही कहा, चाहता हूँ पर अभी नहीं। वह रो पड़ी। उसके रास्ते ने मेरे दिल में कुछ टूटता महसूस कराया। मैंने उसे सीने से लगाया, लेकिन वह गले लगना मर्द की चाहत नहीं, एक इंसान की डाल था। मैं उसे पढ़ाने लगा, नई बातें समझाने लगा, ताकि वह खुद फैसला कर सके कि उसे मेरी जिंदगी का हिस्सा बनना भी चाहिए या नहीं। उसकी उम्र इतनी नहीं थी कि वह समझ सके कि मोहब्बत और आदत में क्या फर्क होता है, लेकिन उसकी आंखों में जो भरोसा था उसने मेरे अंदर एक नया भाव जगा दिया। एक दिन उसने मेरा नाम लेकर कहा, अजय। वह पहली बार था जब उसने मेरा नाम लिया। मेरा दिल धड़क उठा। उसका नाम लेना मासूम था, लेकिन उसने मेरे अंदर की सभी दीवारें गिरा दी। मैं उसे अब केवल एक जिम्मेदारी की तरह नहीं देख पा रहा था। मैं मेरी जिंदगी का हिस्सा बनती जा रही थी, और मुझे डर लगने लगा कि कहीं मैं उससे वह सब न दे दूं जिसकी उम्र अभी उसकी नहीं है। लेकिन उस रात जब उसने मेरे पास बैठते हुए कहा, अब मुझे आपसे डर नहीं लगता, उसकी आवाज में जो कंपन था वह मुझे खींच रहा था। पर मैंने खुद को मजबूर किया कि मैं उसे वही दूं जिसकी उसे जरूरत थी, समझ, सहारा और भरोसा। मैं भी बदल रहा था, वह भी बदल रही थी, लेकिन हमें इस सफर में सबसे ज्यादा डर समाज से था। वह समाज जो उसकी उम्र में नहीं देखता था, बस उसके नाम के आगे लगा पत्नी देखता था। मैं उसे बचाना चाहता था, लेकिन पता था कि एक ना एक दिन ये सब बदलेगा। क्या वह मुझसे दूर जाएगी? क्या वह मुझसे और ज्यादा बन जाएंगी? क्या मैं उसकी उम्र जीने दूंगा? क्या मैं उसके लिए वही फैसला ले पाऊंगा? ये सब सवाल अंदर जल रहे थे, और हमारी जिंदगी का असली तूफान अभी आने ही वाला था। हमारी जिंदगी का वह मोड़ जहाँ सब कुछ बदलने वाला था, वो धीरे धीरे मेरे सामने आकार ले रहा था, जैसे किसी अंधेरी रात में दूर से आती हल्की रोशनी जो पता नहीं किस दिशा से आती थी और किन हालात का इशारा देती। उस बच्ची का मेरा हाथ पकड़कर, अजय, अब मुझे आपसे डर नहीं लगता, कहना मेरे दिल में कहीं गहरे तक उतर गया था। मैं उस रात ठीक से सो भी नहीं पाया। वो मेरे पास सोई थी, उसका सिर मेरे कंधे पर टिके हुए था, उसका मासूम चेहरा मेरी सांसों के बिल्कुल पास। मैं उसे छूने से डर रहा था, जैसे कोई नाजुक चीज हाथ लगाते हुए टूट जाए। पर वह मुझ पर ऐसे भरोसे से रखी थी जैसे मैं उसका सुरक्षित आसमान हूँ। मेरी रातें करवटों में बीती, उसकी रात मेरे सीने की धड़कनों में। अगले दिन जब वह जागी तो उसने पहली बार मुझे देखकर मुस्कुराया। वह मुस्कान नहीं थी, किसी गहरी कशिश और मासूम की मोहब्बत का इजहार था। क्यों मुस्कुरा रही हो? उसने बस इतना कहा, अच्छा लगा आप मेरे पास थे। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन वो चमक मुझे डरा रही थी। मुझे नहीं पता था कि मोहब्बत क्या होती है, लेकिन उसे इतना पता था कि मेरे बिना उसका दिल घबराता है और मेरे साथ उसे सुरक्षा मिलती है। यह बात समाज ही नहीं समझता, और इस कहानी को सुनने वाले भी नहीं समझेंगे कि एक मासूम भरोसा कितनी भारी मोहब्बत बन सकता है। एक दिन घर में उसकी उम्र को लेकर फिर बातें उठी। किसी बुआ ने कहा, अरे ये तो अभी बच्ची है, कब तक अजय से गोद में लेकर घुमाएगा? उसने सुना, कोई रोई नहीं, बस चुपचाप मेरे कमरे में आकर मेरे पलंग के कोने पर बैठ गई। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने सिर उठाकर अपनी बड़ी बड़ी आंखों में जमुआ दिखा दिया। बोली, मैं छोटी हूँ इसलिए सब मजाक बनाते हैं, पर आप मुझे कभी छोटा मत समझना अजय। उसके इन शब्दों ने मेरी सारी सीमा हिला दी। मैं उसके सामने बैठा और कहा, छोटा समझना और छोटा मानना अलग बात है। मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। इसलिए उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया, जैसे कहीं मुझसे दूर जाने वाला हूँ। मत जाइए, मुझे छोड़िए, मैं सब कर लूंगी, आप जैसा कहोगे वैसी बन जाऊंगी। उसने ऐसा इस डर से कहा कि कहीं मैं भी उसकी सबकी तरफ से एक बोझ ना मान लूं। पर सच ये था कि मैं उसे दूर जाने का नहीं सोच भी नहीं सकता था। मैं उसे गलत तरीके से अपनी जिंदगी में नहीं खींच रहा था। मैं उसे वो सही रास्ता दिखा रहा था जो उसे एक मजबूत इंसान बनाए। पर वह रास्ता मुझे उससे होकर गुजरता था। इनकार, स्वीकार, मोहब्बत, डर, सब कुछ। कुछ दिन बाद एक घटना ने मेरे दिल में कई सवाल खड़े कर दिए। एक दोपहर मेरे कमरे में पड़ रही थी। मैं अंदर आया तो उसने कहा, अजय, मैंने आपकी पसंद की चाय बनानी सीखी। मैंने कहा, अच्छा, किसने सिखाया? वह गर्व से बोली, मैंने खुद। मुझे आपकी हर पसंद पता होनी चाहिए ना। मैंने पहली बार महसूस किया कि यह सिर्फ डर या सहारे से नहीं, कुछ और भी महसूस करने लगे हैं। शायद अपनापन या शायद लगाव। लेकिन उसकी उम्र, मेरा फर्ज और हमारा रिश्ता सब दिमाग में घूम रहा था, पर दिल में वो तो उसी की हर छोटी बात पर बिखर कर उसके कदमों में आ जाता था। शाम को उसने मुझे चाय दी। उसका हाथ कांप रहा था, पर आंखों में चमक थी। चाय देते हुए मेरे और करीब आ गई। फिर अचानक रुक कर बोली, अजय, अगर मैं बड़ी हो जाती तो क्या आप मुझे चाहते?
उसके मासूम गहरे सवाल ने मुझे अंदर से झकझोर दिया। मैं कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। उसका सवाल सिर्फ सवाल नहीं था, वे एक अनजाने डर और एक अनजाने चाहत के बीच खड़े एक दिल की पुकार थी। मैंने कहा, तुम बड़ी होंगी और तब तुम खुद जानोगी कि कौन तुम्हारे लायक है। उसने धीमे से कहा, और अगर आप ही मेरे लायक हुए तो। उसकी मासूमियत इतनी खतरनाक थी कि मैं डर गया, कहीं मैं उसके भरोसे गलत फायदा न उठा लूं। उस दिन मैं उसे थोड़ा दूर रहा, पर वह समझ नहीं पाई। रात को वह रोती मेरे पास ही, आप नाराज हैं? मैंने कुछ गलत बोला? मैंने उसके आज से पूछते हुए कहा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उसने रोते रोते कहा, फिर भी दिल डर रहा है, आप दूर हो जाएंगे। मैंने उसे गले लगाए और वह मेरे सीने से चिपक कर सिसकती रही। उस रात मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं उसे जितना बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, वह उतनी गहरी मोहब्बत की तरफ बढ़ रही है। और सच कहूँ, मैं खुद भी, पर उसका बचपन अभी बाकी था। मेरा फर्ज उससे बड़ा था। उन दिनों वह मुझे हर पल अपने पास चाहती थी, चाय में, खाने में, कमरे में, छत पर। उसका भरोसा इतना गहरा था कि अगर मैं कमरे से बाहर जाता तो वह दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती। एक दिन मैंने उससे पूछा, इतना डर क्यों लगता है? उसने कहा, डर नहीं लगता, बस आपसे दूर जाना अच्छा नहीं लगता। उसकी बातों में सादगी भी थी और मोहब्बत भी। एक रात में मेरे पास बैठी थी, कमरे में हल्का अंधेरा। उसने धीरे से कहा, अजय, क्या मैं खूबसूरत हूँ? मैं उसकी आंखों में देख रहा था, मासूम, नाजुक, भावुक। मैंने कहा, हाँ, बहुत। वह हल्के से मुस्कुराई और बोली, फिर मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तो आप मुझे छोड़ोगे तो नहीं? मेरा दिल उस पल जैसे किसी ने मुट्ठी में दबा दिया हो। मैंने कहा, मैं तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं, संभालने के लिए हूँ। वह मुझे ऐसे देखने लगी मानो उसकी दुनिया वही पूरी हो गई हो। अगले कुछ महीनों में बदल गई। उसके अंदर आत्मविश्वास आने लगा। उसने पढ़ना शुरू किया, नए काम सीखने लगी और खुद को समझाने लगी। लेकिन एक बात नहीं बदली, उसका मेरा हाथ पकड़ना। मैं चाहे जहाँ जाता वह मेरा हाथ पकड़ लेती, जैसे उसे पता था कि मेरी उंगलियां ही उसकी पूरी जिंदगी का सहारा है। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कब होती है? एक दिन उसके मायके वाले आए और बोले, हम इसे कुछ महीनों के लिए अपने साथ ले जाएंगे। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने मुझे पकड़ा और कहा, अजय, मैं नहीं जाना चाहती, प्लीज मत जाने देना। उसकी आंखों में डर था कि कहीं मैं उसे वापस लेने ना जाऊं। मैंने उसे समझाया, तुम्हें अपने घर भी जाना चाहिए। वह रोते बोली, वहां मेरा कोई नहीं, मेरा घर आप हो। उसका ये वाक्य मेरी आत्मा में उतर गया। मैंने उसे मजबूरी में भेजा, लेकिन उसके जाते समय उसकी उंगलियों ने मेरी उंगलियों को जिस जोर से पकड़ा था, उससे मेरा दिल आज तक दर्द देता है। वह जाते जाते बोली, अगर मैं बदल गई तो भी आप मुझे चाहेंगे? मैंने कहा, तुम बदलोगी तो बेहतर बनोगी और मैं हमेशा यहाँ रहूंगा। उसकी आंखों के कोने में आंसू चमकते रहे। वह चली गई, पर मेरे कमरे में उसकी छुअन, उसकी मुस्कान, उसकी गंध, उसकी आहट सब रह गई। उसके जाने के बाद घर सूना पड़ गया। उसकी हंसी के बिना, उसके कदमों की आहट के बिना, उसका मेरे पास आकर बैठ जाना, मेरा हाथ पकड़ लेना, सब मेरा हिस्सा बन गया था। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं उससे कितना जुड़ चुका था। रात को नींद नहीं आती, सुबह खाली लगती। एक दिन अचानक उसका फोन, उसने कांपती आवाज में कहा, अजय, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। मैंने उसे कहा, मैं भी। वे बोली, क्या मैं सच में आपकी हूँ? मैंने पहली बार बिना सोचे कहा, हाँ, तुम मेरी हो। वह रो पड़ी। उसकी आंखों में आंसू अब डर के नहीं, मोहब्बत के थे। कुछ हफ्तों बाद अब वह वापस आई तो मैं उसे देखकर हैरान रह गया। वह लड़की, पर अब उसके अंदर कुछ बदल चुका था। वह और आत्मविश्वासी दिख रही थी। उसकी आंखों में चमक और बढ़ गई थी। लेकिन मेरे सामने आते हुए फिर वही मासूम बच्ची बन गई, जिसने धीरे से कहा, अजय, मैं आ गई। उसने मेरे हाथ पकड़ लिया और मैं समझ गया कि कुछ भी बदल जाए, हमारी डोर कभी नहीं बदलेगी। उस रात उसने मुझसे कहा, अजय, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। मैंने हल्का सा मुस्कुरा कहा, थोड़ी। उसने चुपचाप मेरे सीने पर सिर रख दिया और बोली, मैं आपकी बनना चाहती हूँ। मैं उसकी इस चाहत की आग में खुद को रोक रहा था और उसके शब्द मेरे दिल की हर दीवार गिरा रहे थे। मैंने उससे कहा, मैं सिर्फ तुम्हें सिर्फ तब चाहूंगा जब तुम खुद समझकर चाहूंगी, न कि किसी आदत या डर से। उसने मेरी गर्दन पकड़कर कहा, मैं समझती हूँ अजय, मैं आपको चुनती हूँ। उसकी आंखें मेरे इतने करीब थी कि मेरा खुद को रोकना मुश्किल हो रहा था। मैंने खुद को काबू में रखा और कहा, आज नहीं। उसने मेरी बात मानी, लेकिन उसके चेहरे पर जो इंतजार था वह हर दिन उसके साथ बढ़ता गया। उस रात जब हम खिड़की के पास बैठे, उसने अचानक पूछा, अजय, क्या मोहब्बत भी बदल जाती है? मैंने कहा, नहीं, बस गहरी होती है। उसने मेरा हाथ अपने गाल से लगाकर कहा, तो मेरी मोहब्बत भी गहरी होती जा रही है। उसके बाद मेरे दिल में एक आग की तरह उतर गई और सच है, मैं भी उससे मोहब्बत करने लगा था।
वह अब बच्ची नहीं रही थी। उसका मन, उसका व्यवहार, उसका भरोसा अब एक युवती की तरह परिपक्व हो रहा था। और सबसे बड़ी बात, वह खुद समझने लगी थी कि उसका दिल किस दिशा में जा रहा है। एक शाम जब वह मेरे कमरे में आई, उसने दरवाजा बंद किया और धीरे धीरे मेरे पास आकर बोली, आज जब मैं आपको छोड़ना नहीं वाली। उसके बाद सुनकर मेरी सांसें तेज हो गई। उसने मेरे सीने पर हाथ रखकर कहा, आपने मुझे बचाया, संभाला, मुझे जीना सिखाया, अब मैं आपकी हूँ। और उसी पल मैंने उसकी आंखों में एक स्त्री देखी, एक ऐसी स्त्री जिसे अपना बचपन पार कर लिया था और अब अपनी इच्छा से किसी को चुन रही थी। उस रात उसने मेरी कमीज पकड़ी और मुझे अपने करीब खींचते हुए कहा, अब डर नहीं लगता, अब सिर्फ आपकी जरूरत लगती है। उसकी आवाज में कैसी गहराई थी जिसके आगे मेरे सारे वादे, सीमाएं, डर सब पिघल गए। मैंने उसकी आंखों में झांक कर कहा, अब तुम सच में मेरे लायक हो गई हो। उसने मुस्कुराकर, तो फिर मुझे अपना बना लीजिए। उसके बाद मैंने अपने सीने से लगाकर महसूस किया, अब बच्ची नहीं थी, वह मेरी पत्नी थी, मेरी मोहब्बत भी और मेरी जिंदगी की सबसे सच्ची डोर भी थी। उसके होठ मेरे करीब थे, मेरी सांसें में घुल रही थी। उस रात उसने अपने बचपन की अंतिम रेखा पार कर दी, अपनी इच्छा से, अपने हक से, अपनी मोहब्बत से। और मैं आखिरकार उसे वही दे पाया जिसका वह इतने समय से इंतजार करी थी। एक पूरा अपनापन, एक पूरा अधिकार, एक पूरा साथ। हमारी कहानी वहीं खत्म नहीं बल्कि वहीं से शुरू हुई, जब हम दोनों बराबर खड़े थे, भरोसे और मोहब्बत की एक डोर में बंधकर। आज भी जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मेरे मन में सिर्फ एक ही एहसास आता है, वह मेरे पास डर कर नहीं, भरोसे से आई थी और मैं उसके पास जिम्मेदारी से नहीं, सच्ची मोहब्बत से रुका था। यह हमारी कहानी की सच्चाई है, एक मासूम डर से शुरू होकर एक गहरी, परिपक्व और सच्ची मोहब्बत में बदल जाने की दास्तान, जो किसी तय उम्र की नहीं बल्कि दो दिलों की थी। दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। अगर आपको भी मेरी कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। ऐसी और अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।